चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवा शादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का आज के भगवत गीता जिसमें कि हम लोग अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, सबका स्वागत है। सब भक्तों से अनुरोध है कि मेरे को आशीर्वाद दें जिससे कि हम लोग ये अध्याय 3 का अध्ययन कर सके। हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 भगवत गीता का अध्याय 3 जो है इसका नाम है कर्म योग। हरे कृष्णा। मुझे आशा है कि सब लोगों को आवाज अच्छे से आ रही होगी। हरे कृष्णा। कर्मयोग। हरे बोल। कर्मयोग। तो कर्मयोग का जो अध्याय है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि यदि बुद्धि योग जैसा कि हम लोग जानते हैं उसको भक्ति योग भी कहा जाता है, वह श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उन्हें भयंकर युद्ध में क्यों नियुक्त कर रहे हैं। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसका अर्जुन को उत्तर देना प्रारंभ किया। क्या उत्तर दिया कि कर्म को त्यागा नहीं जा सकता, कर्म को त्याग करके कर्म बंधन का जो मुक्ति है उससे पाना अत्यंत कठिन है। तो कर्म से भाग नहीं सकते हैं हम, और बलपूर्वक भी हम कर्म को त्याग नहीं कर सकते, वो भी संभव नहीं है। और जो बाहर से कर्म त्याग करता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से कर्म का त्याग कर देते हैं, उनको क्या बताया भगवत गीता में, उनको ढोंगी बताया गया है, ढोंग रचकर, लेकिन उनके अंतःकरण में क्या है, अंतःकरण में उनकी करने की कल्पना रहती है। ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं, इस तरह के लोगों को भगवत गीता में पाखंडी बताया गया है। इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत होती है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान पूर्वक सुने, जिससे कि हम लोग प्रभुपाद के द्वारा लिखित ये जो अनुवाद है और तात्पर्य है इसको समझ सके। तो जो श्लोक 1 से लेकर 5 तक है, तो उसका जो विषय है वो ये है कि क्या जबरदस्ती कर्म त्याग संभव है। वो संभव नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा की कि हे केशव, यदि कर्म से श्रेष्ठ, अगर कर्म से श्रेष्ठ भक्ति योग है, बुद्धि योग है, तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, मुझे युद्ध में क्यों लिप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की जो है प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान से किया। तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद की कृपा से, कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का जो यह डाउट था उसको किस प्रकार से उन्होंने संशय जो है उसका मिटाया अर्जुन का। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले कि केवल कर्म त्याग करके सफलता पाना अत्यंत कठिन है। मतलब युद्ध को से पलायन कर दे अर्जुन, इसके द्वारा सफलता पाले, ऐसा संभव नहीं है। और बलपूर्वक कर्म त्याग करके कर्म बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है क्या। अगर हम जो है कर्म करना बंद कर दें तो क्या कर्म के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है, नहीं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि
जड़ माया के 3 गुण, हम सब लोग जानते हैं कि माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, से परिचालित होकर जितने भी हम बद्ध जीव हैं वो असहाय होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। हम लोगों को कर्म करना ही है ना। इसलिए कर्म ना करके कोई भी एक भी क्षण ऐसा है क्या कि हम नहीं कर्म कर सकते? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी कर्म ना कर रहे हो। जब हम लोगों ने ये जन्म लिया है तो हमको ये कर्म भी करना ही है। तो भगवान ने इस प्रकार से बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो कि प्रिय सखा है अर्जुन, हम लोग जानते हैं कि अर्जुन जो है प्रिय सखा है, का जो इस दुखमय भव सागर से उद्धार करने के लिए क्या बताया कि आत्मा के तत्व विज्ञान की शिक्षा दी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगवान ने आत्मा का जो तत्व विज्ञान है उसकी शिक्षा दी। और साथ ही क्या शिक्षा दी आगे कि उन्हें सकाम कर्म क्या होता है? जिसमें कि फल की इच्छा होती है, सकाम कर्म, उसको त्याग देना है। और फिर क्या करना है? बुद्धि, मतलब भक्ति के द्वारा भगवत चेतनामय कर्म के माध्यम से। कौन सा कर्म करना है? भगवान की चेतना रहे ऐसा कर्म के माध्यम से कर्म करना है। और उससे क्या होगा? भौतिक कामना, भौतिक बंधन से मुक्त होकर परम चिन्मय मतलब जो भगवान की जो ब्रह्मभूत है उस स्तर को पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान देना प्रारंभ किया। किंतु कृष्ण भावना का अर्थ यह नहीं है, जैसा कि अर्जुन ने समझ लिया था क्या कि कृष्ण भावना का मतलब है कि युद्ध को छोड़ दो और आराम से बैठ जाओ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कृष्ण भावना का अर्थ यह नहीं है कि हम सक्रिय जीवन से पलायन कर दें। पलायन का मतलब भाग जाएं और एकांत में जाके बैठ के हम जो है क्या करें? हरि नाम का जप करें। तो प्रभुपाद जी ऐसा समझा रहे हैं कि ये जो है अर्जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसको भगवान ने यहाँ पे उसको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग तक उसको भगवान लेके गए, उसको सही ज्ञान प्राप्त जो है दिया। तो वह ज्ञान क्या है? वास्तव में अर्जुन क्या है ना, युद्ध की कठोरता से जो है भाग रहा था। और वो क्या सोच रहा था कि भाग के जो है वो आराम से संन्यास ले ले, है ना। लेकिन वो इस तरह का एक बहाना बना रहा था। तो देखिए भगवान हम लोगों के जीवन में भी इस तरह की बात जो है हमारे मन में विचार आता है। तो इसीलिए हम लोग भगवत गीता को जो पढ़ते हैं तो हमारे जो मन में संशय होते हैं वो दूर होते हैं, जिस प्रकार से भगवान यहाँ अर्जुन के संशयों को दूर कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक बद्ध जीव, जैसे कि हम लोग हैं, प्रत्येक बद्ध जीव का मन और बुद्धि जो है हमेशा कलुषित रहती है। ठीक है ना, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और जड़ प्रकृति के 3 गुण, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे प्रभावित रहती है। और इन गुणों के प्रभाव से प्रत्येक जीव क्या करता है? मानो असहाय हो जाता है और कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब बंधे हुए हम लोग कर्म करने के लिए। इसीलिए जो है इसको प्रकृति के 3 गुणों, रस्सियों से बंधा हुआ जो है एक हम अपने आप को पाते हैं हमेशा। इसलिए क्या है? बलपूर्वक कर्म प्रवृत्तियों का दमन करना असंभव है। मतलब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर हम बलपूर्वक सोचे कि हम जो है जो कर्म करने की प्रवृत्ति है उसका दमन कर दें, वो संभव हरे कृष्ण प्रभु जी, मीरा अग्रवाल। हाँ माता जी बोलिए। बस ऐसे ही लगाई, मैं ज्वाइन हो रही, अभी मैं भूल गई थी। हाँ माता जी ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। हरे कृष्ण माता जी। परंतु भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते हैं कि जो है हम लोगों को कर्म करना छोड़ देना चाहिए। आपकी अटेंडेंस लग जाएगी माता जी। हरे कृष्ण। अपितु भगवत सेवा से हमें क्या करना है? हमें भगवत सेवा में मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को और जो कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति है इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो चेतना है, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो शुद्ध हो जाती। तो भगवान ने इस प्रकार से ज्ञान अर्जुन को दिया। और श्री कृष्ण की जो इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के परिणाम की चिंता ना करके युद्ध कर सकता है। तो भगवान ने क्या बोला कि तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते समय चिंता किसकी करो? भगवान को केंद्र में रखो, है ना। तो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि देखा जाता है कि कोई भी धनवान बनने की चेष्टा करता है, कोई जो है नाम और यश को अर्जित करने का
के लिए प्रयास करता है, कोई विद्वान बनना चाहता है कि नहीं? हम लोग देखते हैं चारों तरफ अपने ऊपर। कोई नशा करता है, कोई निष्ठुर हिंसात्मक कार्य करता है, युद्ध करता है ना? तो यह सब क्या है? शुद्ध आत्मा की वृत्ति है क्या ये सब शुद्ध आत्मा की वृत्ति, मतलब जो प्रवृत्ति है शुद्ध आत्मा की, वो प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वो 3 गुणों से बंधा हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से कार्य करता है। अतः बुद्धि को जब तक भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं जोड़ा जा सकता जाएगा, तब तक हम इन 3 गुणों में फंसे रहेंगे और हम जो है इससे मुक्त नहीं हो सकते और हम इससे शुद्धता हमको नहीं मिल सकती है। इससे बुद्धि और जो चेतना है वो कभी भी शुद्ध जो है नहीं होगी अगर हम इन 3 गुणों में बंधे रहेंगे। तो ये जो है शुरुआत का जो श्लोक है 1 से लेके 5 तक भगवान ने ऐसा बताया। आगे जो श्लोक नंबर 6 कर्मयोग का है अध्याय, उसके 6 से लेके 8 तक भगवान ने क्या बोला कि कोई मूर्ख व्यक्ति यदि अपनी कर्म इंद्रियों को बाहरी रूप से दमन करता है, मतलब इंद्रियों का दमन करना मतलब इंद्रियों को से काम करना बंद कर देता है, और उस लेकिन क्या है, इंद्रियों से काम करना बंद कर दिया, लेकिन इंद्रियों के पीछे क्या है, हम सब लोग जानते हैं क्या है, मन है। और मन में क्या है, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय उनका ध्यान करता रहेगा, ठीक है ना? जिसको क्या बोला जाता है ना, मन में राम बगल में छुरी, तो मतलब उसका मन शुद्ध नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता में इस अध्याय में क्या बताया गया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप तुरंत एक शब्द है उसको आप समझ सकते हैं, उसको मिथ्याचारी बताया गया है। भगवान ने उसको क्या बोला, वो मिथ्याचारी है, जो इंद्रियों को संयत करके अनासक्त भाव से कर्म करता है, तो वह इस प्रकार के मिथ्याचारों से कई गुना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि इस तरह के मिथ्याचारियों से अच्छा वो व्यक्ति है जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और उसका जो भाव है वो अनासक्त रहता है और कर्म करता है, वो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान यहाँ पे इसी सिद्धांत के ऊपर अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम शास्त्र विहित कर्म करो, क्योंकि यह कर्म त्याग से श्रेष्ठ है। अर्थात जो शास्त्रों में वर्णित है उसके हिसाब से तुम्हें कर्म करना है, तुम्हें कर्म करने से भागना नहीं है। जैसा कि अर्जुन बोल रहा था ना कि मैं युद्ध करना छोड़ दूंगा, तो उसको भगवान बता रहे हैं कि तुमको शास्त्र में जो अनुमोदित है उस प्रकार से तुमको युद्ध करना है। तो ऐसे अनेक, अब आप जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं इस श्लोकों के, कि ऐसे अनेक वेशधारी साधु, वेशधारी मतलब जो खाली कपड़ा पहन लिया ऊपर से साधु हैं, और वो समस्त प्रकार के बाह्य कर्मों से अपने को निर्लिप्त रखकर स्वयं को उच्च कोटि का योगी या ब्रह्म ज्ञानी प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब दिखाते हैं, वास्तव में है नहीं वो, ठीक है? तो ये लोग क्या है, ये लोग आम जनता के सामने अपने आप को क्या बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली कपड़ा पहन लेते हैं लेकिन अंदर से जो है वो योगी नहीं है, बाहर से अपने आप को वो दिखाते हैं। तो इस तरह के जो मिथ्याचारी लोग हैं वो वैरागी कहते हैं। परंतु वास्तव में क्या है, वास्तव में मतलब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उनका मन में इंद्रिय भोग का चिंतन होता रहता है। तो बाहर से कपड़े बदल लिए लेकिन उनका मन जो है इंद्रिय भोग में लिप्त है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको भगवान ने यहां बोला मिथ्याचारी और पाखंडी है। वो इस प्रकार के लोग क्या कहलाते हैं, मिथ्याचारी और पाखंडी कहलाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ क्या बोला अर्जुन को कि अपना जो तुम्हारा धर्म है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसका धर्म था युद्ध करना। तो अपने स्वधर्म मतलब अपने धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मिथ्याचारी कहलाएगा। तो मिथ्याचार करके योगी बनने का ढोंग ना करे, बल्कि अपना जो धर्म है, स्वकर्म है क्षत्रिय का, उसको जो है वो पालन करे। और विष्णु के प्रति, है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति के लिए अपने को निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म है उससे भागो नहीं, उसको जो है पालन करो, और यही तुम्हारे लिए अच्छा है, ना कि युद्ध से भागना। तो एक छदम क्या होता है, छदम वो होता है कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ। वैरागी बनने के बदले, वैरागी नहीं बनना है, इस प्रकार का छदम वैरागी नहीं बनना है,
बल्कि सच्चे हृदय से क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बताते हैं कि एक गृहस्थ, जैसे कि हम सब लोग गृहस्थ हैं, वो भी भगवान का सानिध्य मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? क्योंकि हम लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम केंद्र में भगवान को रख लेते हैं तो फिर हम भगवान का जो है उसको हम लोग जो केंद्र में रखेंगे तो हमारे जो कर्म है वो भगवान को अर्पित हो जाएंगे। इस प्रकार से तात्पर्य में बताया जा रहा है। तो सब भक्तों से अनुरोध है कि जो है ध्यान से इसको सुनते रहें। आगे श्लोक नंबर 9 से लेके 12 तक भगवान ने बताया कि यज्ञ के रूप में हमें जो कर्म करना है, क्या है वो यज्ञ के रूप में हमें अपने कर्म का संपादन करना है, कर्म करना है, और इसके द्वारा भौतिक बंधनों से मुक्ति हमको मिल सकती है। तो भगवान इसके तात्पर्य अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हे अर्जुन, केवल यज्ञ अर्थात यज्ञ का क्या मतलब है, श्री विष्णु की प्रीति के लिए, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हमको कर्म करना ही जो है उचित है। नहीं तो क्या होगा, अन्यथा कर्म जो है जीव को जड़ जगत में बंधन में आबद्ध कर देगा। मतलब हमारा जो जीव, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म से हम लोग बंध जाएंगे, है ना, कर्म के बंधन में बंध जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, हे कौन्ते, हे अर्जुन, तुम भगवान की संतुष्टि विधान हेतु कर्तव्य कर्म करो। अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की प्रीति के लिए करो। उसके फलस्वरूप क्या होगा, तुम जड़ बंधन से मुक्त होने में सक्षम हो जाओगे। इसके द्वारा तुम जड़ बंधन से जो है मुक्त होने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि यज्ञ का क्या मतलब है। यज्ञ को आप मतलब अच्छे से समझ लीजिए। यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु से है ना। वेदों में भी यही कहा गया है। क्या कहा गया है, यज्ञो वे विष्णु। मतलब प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम, हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ण और आश्रम जो है कि जो मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने कर्मों को भगवान विष्णु की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। हमने अपने कर्मों को भगवान विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए। और जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में भी इस प्रकार से के कर्म, मतलब किस प्रकार के कर्म, जो कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म करते हैं उसको क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, उसको कहा गया है बुद्धि योग। लेकिन वास्तव में वो क्या है, वही भक्ति योग भी कहलाता है। और इस प्रकार के कर्म करने पर क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य भौतिक जो बंधन है उनसे मुक्त हो सकता है। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, अन्य कोई भी अगर हम कुछ कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ हो, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ये चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, वो दोनों ही कर्म जो है हमें बांधते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में किया गया कर्म हमें बांधता नहीं है। तो भगवान विष्णु क्या है, हम लोग जानते हैं इस जगत के पालन करता है ना। उन्होंने प्रत्येक जीव को प्रकाश, वायु, जल, है ना, फल मूल, प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य में लिख रहे हैं, दूध, वनस्पति आदि उपलब्ध कराने का दायित्व क्या है, अलग अलग हम लोग जानते हैं देवी देवताओं को उन्होंने दिया हुआ है ना। मनुष्य जो है केवल कृत्रिम रूप से इनका उत्पादन कारखानों में नहीं कर सकता। हम लोग जो है अपने आप से नहीं बना सकते, प्रभुपाद जी ने कई बार बताया। और यज्ञ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को जो यज्ञ हम करते हैं उससे हमारे देवी देवता संतुष्ट होते हैं, जिनसे कि ये सब हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और अंततोगत्वा फिर भगवान विष्णु भी इससे प्रसन्न होते हैं। और उपरोक्त समस्त वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो इन सब चीजों की जो आपूर्ति है हमको प्रचुर मात्रा में होती रहेगी। और इसके फलस्वरूप मानव समाज सुखी और समृद्ध होगा। तो हम और लोग तभी सुखी और समृद्ध हो सकते हैं जब हम केंद्र में स्वयं को नहीं रखें, हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाएं और हम भगवान को अपने केंद्र में रखें। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, सभी प्रकार से हम लोग जानते हैं क्या है, यज्ञों के भोक्ता है ना। भगवत गीता में आया ना श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो उसी प्रकार से जो है कृष्ण की सेवा हमें करनी है, स्वयं की सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा करनी है। और कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के सब
क्या कहना चाहिए, एक तरह से पार्षद हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है इस युग में, है ना, अब कि हम लोग यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण, मतलब अवतरित हुए हैं। और उन्होंने क्या बताया, कलयुग में हम जैसे लोगों के लिए, पतित आत्माओं के लिए, कलयुग के लिए, पतित मनुष्यों के लिए उन्होंने क्या बताया कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का जो है बताया वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह यज्ञ है अत्यंत क्या है, सहज है। सहज मतलब आसान है, साध्य है मतलब इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और इसको करने से हमें आनंददायक है, जिसकी सहायता से समस्त जीव भव बंधन, मतलब हम लोग ये जो भव बंधन में बंधे हुए उससे मुक्त हो जाएंगे। और क्या मिलेगा हमको, हमको भगवान का प्रेम मिलेगा और उसका फिर लाभ मिलेगा, है ना। प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं। और जीवन का जो परम उद्देश्य क्या है, भगवान के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना और भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, जो परम उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हम सफल हो सकते हैं। विभिन्न शास्त्रिक वैदिक शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो वैदिक शास्त्र है, उसमें भी यही बताया गया है क्या, कि कलयुग में भगवान का अवतरण एवं इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी ये जो है एक जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसको यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पर उद्धृत करते हैं क्या, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तनन प्रयजंती है सुमेधसः। अर्थात ये भागवतम का जो कंक्लूजन है, आखिरी में बताया गया है कि इस कलयुग में यथेष्ट बुद्धि, मतलब जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, वो संपन्न मनीषी गण क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान गौर हरि चैतन्य महाप्रभु की आराधना करें। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये समझाया। आगे जो 13वां श्लोक है उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी भोजन है वो अर्पित करने, हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो क्यों लगाते हैं भोग, उसका भोग लगाने का क्यों लगाना चाहिए, और लगाने का उसका परिणाम हम लोगों को क्या मिलेगा। तो ये जो है श्लोक 13 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि भगवान को निवेदन मतलब ऑफर करने और अन्न आदि ग्रहण करने के माध्यम से क्या होता है, भगवत गण समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सब चीज भगवान से ही आ रही है, और अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो हम आगे आएगा हम लोग क्या हैं, फिर हम लोग चोर कहलाते हैं। तो जो केवल अपनी इंद्रियों की ही तृप्ति हेतु भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो पाप का भक्षण करते हैं। अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं खाते समय, तो हम लोग पाप का भागीदार बन जाते हैं। तो वास्तव में क्यों ऐसा बोला गया है, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वास्तव में सभी खाद्य द्रव्य भगवान का दिया हुआ दान है ना। साग सब्जी फल दूध ये सब है क्या है, ये हम लोग कारखाने में नहीं बना सकते, ये सब भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो क्या है, प्रभुपाद ने बोला वो चोर है ना। पहले देखिए भगवान ने भी ये बोला है ना कि जो ऐसा नहीं करता वो चोर है। क्यों चोर है, क्योंकि अत्यंत मूर्ख व्यक्ति ही भगवान के द्वारा दिए हुए खाद्य द्रव्यों का स्वादिष्ट भोजन के रूप में पकाकर खाते हैं। तो जो आदमी मूर्ख है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है, और भगवान ने इतना सब कुछ दिया है उसको भूल गया, तो इसलिए वो बोला गया है कि वो जो है पाप खाता है और वो चोर है, क्योंकि वो जो है भगवान की दी हुई चीजों को चुरा के खा रहा है और भगवान को भूल गया। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या बताया गया है, चोर और पापी बताया गया है, तो दोनों हो, उसका भला स्वाभाविक रूप से किस तरह सुखी रह सकता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से कर रहा है वो कैसे सुखी रह सकता है, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं यह संभव नहीं है ना। तो हम लोगों को भगवान का जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग जैसे श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, या कीर्तन करते हैं या अर्चना करते हैं भगवान की आदि के द्वारा, क्या होता है, भक्ति के जो अंगों का अनुशीलन है, ये सब भक्ति के अंग हैं, इनका पालन करते हैं
तो हम लोग कृष्ण भावना में रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। इससे वे संसार के जितने भी संपूर्ण पापमय, तो बाकी सब क्या है, जो पापमय संगति है उसके जो कलमश है उससे दूर हो सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक तरह से तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा जो जितने भी हमारे कर्म है वो पापमय हो जाएंगे, और उससे हमारा जो है उस जो है उस कल हम जो है कलमश में फंस जाएंगे। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे अर्थों में सुखी होने के लिए, तो यहाँ पे सुखी होने का देखिए फार्मूला बताया जा रहा है क्या, कि प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे अर्थों में वास्तव में अगर सुखी होना है, वास्तव में सुखी होने का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को परमानेंट सुखी होना है। ये नहीं कि हम लोगों ने 2 मिनट का सुख लिया और उसके बाद फिर हम लोग दुखी हो गए। तो सुखी होने के लिए क्या करना है, कृष्ण भावनामृत में आसक्त होना चाहिए। हमको कृष्ण भावनामृत में आसक्त होना चाहिए, मतलब हम लोगों को उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जानते हैं कि ये शुरुआत में लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा श्रील प्रभुपाद ने, कि आप उसका करने का अभ्यास करना चाहिए एवं संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, है ना। तो एक तो क्या करना है, संकीर्तन यज्ञ का करना चाहिए। इसके द्वारा क्या प्राप्त होगा, आनंदमय मार्ग को हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे श्लोक नंबर 14 से लेके 16 तक भगवान क्या बोलते हैं कि अन्न से जीव का जड़ देह उत्पन्न होता है। हम लोग जानते हैं ना कि अन्न हमसे ही जो है हम लोग का शरीर बनता है, अन्न खाते हैं तो। और वर्षा के फलस्वरूप अन्न उत्पन्न होता है। अन्न कहाँ से आता है, वर्षा नहीं होती है तो हम लोग सब जानते हैं कि जो है अन्न उत्पन्न नहीं होगा। और यज्ञ अनुष्ठान के फल से वर्षा होती है, और ये भी हम लोग को समझना चाहिए कि वर्षा कहाँ से होगी, जब हम भगवान का अनुष्ठान यज्ञ करेंगे तो वर्षा ठीक से होगी। और शास्त्र विहित कर्म, मतलब जो शास्त्रों में मना किया गया है, ऐसे कर्मों से यज्ञ संपादित होते हैं। ठीक है, तो वेद से क्या होता है, वेदों से यज्ञ कर्मों का उद्भव हुआ। तो वेदों से जो है यज्ञ जो है हम लोग को पता चलता है कि यज्ञ कर्म करने का उद्भव हुआ, और परमेश्वर भगवान से वेद प्रकाशित हुए, और हम सब लोग जानते हैं कि भगवान से ही वेद निकले हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वदा यज्ञ से प्रतिष्ठित है। तो ऐसा जो है भगवान ने देखिए यहाँ पे श्लोक 14 से 16 तक लिखा। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, और साथ में यह है कि हे अर्जुन, भगवान ने मनुष्य के परम कल्याण, भगवान चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, परम कल्याण हेतु क्या किया, यज्ञ पंथ का प्रवर्तन किया, मतलब फैलाया उसको। भगवान चाहते हैं कि हम लोगों का कल्याण हो, इसलिए उन्होंने यज्ञ पंथ का प्रवर्तन किया। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इस पंथ का मतलब इस रास्ते को नहीं अपनाता है, इसका अनुसरण नहीं करता है, उसे इंद्रिय भोगी पापी का जीवन व्यर्थ है। तो जो इस तरह से पाप में लग गया और जो है इसका पालन नहीं किया, इंद्रिय भोग में लग गया, उसका जो है जीवन क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव जब इस जड़ संगत जगत के संसर्ग में आता है, तो हम लोग क्या है, हम लोग इस जीव जो है हम लोग इस जड़ संसर्ग में आ चुके हैं। तो और हमारा क्या जो है, हम लोग कलुषित है, हमारा जो मन है वो कलुषित हो चुका है, और समस्त भगवत संपत्ति पर अधिकार जमाने का उद्योग करता है। तो हम लोग की प्रवृत्ति क्या होती है, हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करना का प्रयास करते हैं कि हमको ये सब मिल जाए, तो उसका उद्योग करता है ना, मतलब प्रकृति के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। तो इस रोग को प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इसको भव रोग बताया है, भव रोग। और इसके आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों में यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा बताया गया है, ऐसा विधान है, और इसके लिए समस्त कर्म करने के लिए निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त क्या है, हम लोग क्या है, सांसारिक उन्नति के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, ठीक है ना, हम लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के लिए व्याकुल रहते हैं, परंतु सांसारिक उन्नति के लिए भगवान आवश्यक वनस्पति, प्रकाश, वायु, जल सभी कुछ देवी देवताओं के माध्यम से प्रदान करते हैं। जैसा प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि ये सब चीजें हम अपने आप से नहीं बना सकते हैं, किसी कारखाने में नहीं बना सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हमको भगवान और उनके जो पार्षद देवी देवताएं हैं उनके ऊपर जो है निर्भर होना ही है। तो जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं, भगवान को हटा के अपने आप स्वयं भोग करना चाहते हैं,
उनके लिए वैदिक यज्ञ का अनुसरण करना परम आवश्यक है। अगर हमको जो है भगवान को प्राप्त करना है तो हमको भगवान को केंद्र में रखना है। और मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग के सहारे सीधे भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने में है। तो ये जितने भी योग हैं योगा लैडर में, इन सब का जो कंक्लूजन, इन सब का जो निष्कर्ष क्या है, वो हमको भगवान के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए। वो बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर जो है मतलब समझ लीजिए कि गड़बड़ है मामला। तो इसीलिए कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करने तथा भगवान की भक्ति के प्रभाव से इंद्रिय तृप्ति की कलुषमय प्रवृत्ति शुद्ध हो जाती है। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि भगवान का अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो मन कलुषित है वो शुद्ध हो जाएगा। इसके आगे भगवान 17वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक क्या बता रहे हैं कि भगवत भावना में भक्त का स्तर, तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्तर क्या होता है। जो संपूर्ण भगवत भावना में होकर आत्म तृप्त होता है, हुआ है। श्लोक 17 से 18 का जो अनुवाद है उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो संपूर्ण भगवत भावना में होकर आत्म तृप्त हुआ हो, उसे किसी कर्तव्य अकर्तव्य की बाधा नहीं है। मतलब जो भगवान की भक्ति में लग गया, उसे कर्तव्य और अकर्तव्य की कोई बाधा नहीं रहती है। इस प्रकार आत्मानंदी जो इस प्रकार करता है वो क्या है, वो स्वयं में आत्मा में जो है आनंद प्राप्त करता है। व्यक्ति के लिए जगत के धर्म अनुष्ठानों का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति में लग गया उसके लिए कोई धर्म अनुष्ठान का प्रयोजन नहीं है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने श्लोक 17 से 18 तक जो है अनुवाद में लिखा। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक आचार अनुष्ठान एवं यज्ञ कर्म आदि का उद्देश्य क्या है, सिर्फ भौतिक वासनाओं कामनाओं में डूबे हुए बद्ध जीव के अंदर सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत करना है। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावना है, लेकिन वो क्या है, सुप्त अवस्था में है। उसको उजागर करना जो है, ये जो भक्ति का जो लक्ष्य क्या है वो यही है कि हमारे अंदर जो है भक्ति के माध्यम से हम लोग अपने मन को अंदर जो छुपा हुआ जो क्या कहना चाहिए कृष्ण भक्ति है, सुप्त है, जो कि सो रही है, उसको जागृत करना है। यदि कृष्ण भक्ति का उदय ना हो तो वैदिक धर्मानुष्ठान करने में कोई लाभ नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हम लोग जो भी आडंबर करें, लेकिन उससे अगर हमारे अंदर भगवान की भक्ति अगर उजागर नहीं हो रही है तो सब कुछ बेकार है, कोई लाभ नहीं है उसका। जो भी व्यक्ति है कृष्ण के नित्य दास के रूप में, हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, इसके रूप में अपने आप को समझ लेता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करके और पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो गया है, उसे अन्य सामाजिक या वैदिक कर्तव्य अकर्तव्य की बाधा नहीं रहती। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसको समझा दिया, बहुत ही अच्छे जो है शब्दों में बता दिया है कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जो है आपकी जो है कर्तव्य अकर्तव्य की कोई भी बाधा आपको नहीं रहेगी। और कृष्ण भक्ति के प्रभाव से उसके हृदय का सारा मैल धुल जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हम लोग सब जानते हैं कि भगवान की भक्ति करते करते ही जो है, हाँ देखिए हम लोगों का जो हृदय है वो कैसे साफ हो जाता है ना, शुद्ध हो जाते हैं हम लोग। कैसे हो जाते हैं, कोई और आडंबर किया क्या, कुछ और किया क्या, नहीं, केवल भगवान की भक्ति में ही लगे रहे तो हमारा जो हृदय है वो जो है शुद्ध हो जाता है और समस्त भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हम जो है सही रास्ते पे चलते हैं और गलत जो प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और कृष्ण भक्ति क्यों हुआ ऐसा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसने हमारा जो है मन भी जो है चेतो दर्पण मार्जनम भी कर दिया और हम जो है भगवान की भक्ति में आगे भी बढ़ गए। तो इतनी शक्तिशाली है कि क्षण भर उसकी साधना करने से जो फल मिलता है, देखिए प्रभुपाद जी कितनी अच्छा लिख रहे हैं
कि अगर हमने क्षण भर भी भगवान की भक्ति की तो उसका जो फल मिलेगा वो हजारों यज्ञ अनुष्ठान करने पर भी नहीं मिलता है। तो यज्ञ और अनुष्ठान करने से अगर हमको कुछ भी फल जो है नहीं मिल रहा है, और भगवान की भक्ति करने से हमको जो है, भगवान की भक्ति करने से इतनी शक्तिशाली होती। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ कृष्ण भक्ति कितनी शक्तिशाली है उसकी महत्ता को हम लोगों को बता रहे हैं तात्पर्य। कृष्ण का भक्त आत्मज्ञान के नाम पर, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हमको आत्मा का ज्ञान हो गया, इसके नाम पर कर्म विमुख मतलब कर्म से भाग जाना छोड़कर आलसी जीवन व्यतीत नहीं करता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाएं और कर्म से विमुख हो जाएं, ठीक है, जैसा कि अर्जुन यहां पर सोच रहा था। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कृष्ण की सेवा, ठीक है। भक्त एक पल भी समय व्यर्थ नहीं करता है, गंवाता है। प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने खुद जो है इसको उदाहरण से प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कभी भी जो है कोई समय खराब नहीं किया, समय व्यर्थ नहीं गंवाता है, और वह सदैव भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त रखता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ये भगवान का जो भक्त है उसका क्या स्तर होता है। इसके आगे जो अध्याय में श्लोक नंबर 19 से लेके 21 तक है, उसमें भगवान ने चर्चा किया कि जो सामान्य व्यक्ति है वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करता है ना। जो समाज के व्यक्ति हैं वो किसका अनुसरण करेंगे, है ना। जैसा नेता होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो जो है श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उनका अनुसरण करता है। कौन? जो सामान्य व्यक्ति है। तो इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अतएव, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अतएव अर्जुन तुमको कर्म के फल के प्रति, जो कर्म जो तुम कर रहे हो उसका जो फल है उसके प्रति आसक्त मतलब उसके प्रति बंधन नहीं होना चाहिए, और कर्तव्य कर्मों का संपादन करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कर्म करना है, कर्म का संपादन करना है, उसके फल की आसक्ति नहीं करनी है। इस प्रकार क्या होगा? उत्तम भक्ति प्राप्त की जा सकती है। और पूर्व काल मतलब पहले के काल में बहुत सारे अभी जो है उदाहरण दिए भगवान ने। क्या दिए? कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जनक जैसे राज ऋषि जो गण थे ने इसी प्रकार क्या किया? भगवत भावनामय कर्म की साधना की थी। तो यहाँ पे उदाहरण देके बताया जा रहा है कि जैसे कि जनक महाराज थे। जनक महाराज कौन थे? सीता मैया के जो पिताजी थे। उन्होंने क्या? राज ऋषि थे, वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, और उन्होंने भगवान का भक्ति का जो है कर्म की साधना की और भक्ति रूप परम सिद्धि प्राप्त की। तो राजा होके भी वो भगवान की भक्ति वो कर रहे थे, क्योंकि वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। राजा जनक उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे थे, और उसी उदाहरण को जो है यहाँ भगवत गीता में यहाँ पर उसी उदाहरण को कोट किया गया। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करता है, साधारण मनुष्य सर्वदा उसी का अनुसरण करता है। क्यों ऐसा चर्चा हो रही है? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वह इस जड़ जगत को भोगने के लिए कर्म नहीं करता। सुनिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो किसके लिए? वो जड़ जगत जो है ना, ये जड़ है जगत, उसको भोगने के लिए कर्म नहीं करता है, परंतु वह कर्म का त्याग भी नहीं करता है। मतलब भोगने के लिए भी कर्म नहीं करेगा और कर्म को छोड़ेगा भी नहीं, त्याग भी नहीं करेगा। वह श्री कृष्ण के उद्देश्य से सांसारिक कर्तव्य कर्म संपादन करके साधारण मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करता है। अर्थात वो क्या करता है? वो जो भी कर्म करता है वो भगवान के लिए करता है, श्री कृष्ण के उद्देश्य से करता है। और दूसरा कारण क्या है, क्यों करता है? जिससे कि सब लोग उसका अनुमोदन करें, मतलब उसके पीछे पीछे चल सके, जिससे वे भी इस प्रकार मतलब जो उसको फॉलोवर हैं वो लोग भी कर्म करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। तो उसको तो भगवान की भक्ति प्राप्त है, लेकिन वो औरों को और लोग भी उसके साथ साथ उसका अनुमोदन करें, उसका पीछे पीछे फॉलो करें, इसलिए वो उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि चर्चा हुआ कि सीता देवी के जो पिता राज ऋषि जनक थे वो राज्य सुख के प्रति
लेश मात्र भी आसक्त नहीं थे। तो जो राजा जनक थे वो भगवान के भक्त थे और उनको कोई ऐसा राज्य सुख नहीं चाहिए था, इसलिए वो राजा नहीं थे। परंतु वे सामान्य जन, मतलब जो उनकी जनता जनार्दन थी, के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निरासक्त होकर, मतलब उनको कोई आसक्ति नहीं थी राज्य का, राजकाज में, और सारे राज्य कर्म का पालन कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण एवं उनके जो परम भक्त हैं अर्जुन, वो निजी प्रयोजन के लिए युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया, है ना। उसने जो है और किसी प्रयोजन के लिए युद्ध नहीं किया था, है ना, बल्कि दिखाना क्या चाहते थे अर्जुन की आवश्यकता पड़ने पर, मतलब इस समय देखिए ना, कौरवों के से युद्ध करने की आवश्यकता पड़ी ना, तो आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति के अनुसार, तो ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई थी, उनके अनुसार हिंसापूर्ण युद्ध का भी प्रयोजन होता है। तो यह सिद्धांत जो है बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना चाहिए। और मानव संपदा क्या होता है? मानव संपदा, मानव समाज जो है सर्वदा नेताओं के द्वारा परिचालित होता है। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो मानव समाज है वो किसके द्वारा संचालित होता है? नेताओं के द्वारा संचालित होता है। परंतु ये नेता यदि सज्जन ना हो, है ना, अगर ये जो नेतागण हैं अगर ये सज्जन नहीं होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान शून्य, आध्यात्मिक ज्ञान शून्य का मतलब जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए, उनको भगवान की भक्ति आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं है, जीरो है, तो उनके द्वारा अगर परिचालित होता है तो क्या होगा? तो संपूर्ण मानव समाज जो है किस रास्ते में चला जाएगा? कुमार्ग के रास्ते में चला जाएगा। तो ऐसा तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी क्या बताया गया है? प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, किसका अनुसरण करना चाहिए? जो भगवान के भक्त हैं, महाजन हैं, उनका जो है हमको अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं क्या कि चैतन्य महाप्रभु का क्या कहना था? चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, है ना। आचार्य का मतलब ये होता है, आचरण से ही आचार्य शब्द आया है, कि जो ठीक ठीक से शिक्षा दे रहा है उसको पहले आचरण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ओके, तो उसका पालन करना आवश्यक है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने से नहीं करना है, क्या होगा? वह आदर्श शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। आदर्श शिक्षक वही है जो कि शास्त्र के सिद्धांतों के हिसाब से चले, अपने मन घड़ंत ना चले। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो कि मन घड़ंत चलते हैं, देखने पर बड़े ही आकर्षण हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि मतलब अगर आप और किसी के कोई भी चमत्कार दिखा रहा है तो आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपादित नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि प्रभुपाद तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कोई अगर कोई चमत्कार दिखा रहा है लेकिन उसमें शास्त्र सम्मत कुछ नहीं है, तो उसको फॉलो करने से हम लोगों को नुकसान है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे शिक्षक देखने पर आकर्षणीय प्रतीत होते हैं, परंतु वो धीरे धीरे जन साधारण, मतलब जो जनता के लोग हैं, उनके जीवन का जो मूल उद्देश्य है उससे उसको डिगा देते हैं, मतलब दूसरे रास्ते में ले जाते हैं और वो भ्रष्ट हो जाते हैं और कुमार्ग पर ले जाते हैं। तो जन साधारण को सही रास्ते पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का सेवक होना चाहिए। और जो आदर्श शास्त्रों में जो आदर्श बताया गया है, उस आचरण के माध्यम से ही कि अन्य को उद्बुद्ध करके, मतलब औरों को उसको रास्ता दिखाया जाना चाहिए, और सभी को उसके द्वारा क्या होगा? जो वास्तविक उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, उसका जो है प्रयोजन होना चाहिए। तो ऐसा जो है इस श्लोकों में बताया गया है। आगे जो श्लोक है, श्लोक नंबर 22, 23, 24, उसमें यही बताया गया है कि देखो भगवान भी कर्म करते हैं, है ना। तो इसके अनुवाद में लिखा हुआ है कि हे पार्थ, मतलब अर्जुन को बोल रहे भगवान, इस त्रिलोक में यद्यपि मेरे पाने योग्य कुछ भी नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं है।
तब भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूं। तो भगवान भी कर्म में तत्पर रहते हैं, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, ध्यान से सुनिए, भगवान क्यों कर्म करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान भी ऐसे गए, तो भगवान कर्म, मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा? सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, तो सारे मनुष्य जो है मेरे ही पथ पे चलेंगे, और मेरे कर्म ना करने पर क्या होगा? अवांछित संतानें एवं सामाजिक विषमताएं उत्पन्न होंगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? समस्त प्रजा का विनाश हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है साधारण बद्ध जीव, जो कि हम लोग साधारण बद्ध जीव हैं, के समान नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। भगवान यहाँ पर आते हैं, लीला करते हैं, कर्म करने के लिए लीला करते हैं, लेकिन हमारे कर्म करने और भगवान के कर्म करने में बहुत अंतर है। वो हम लोग उनके समान नहीं है। जहां तक कि भगवान की तुलना देवी देवताओं से भी नहीं की जा सकती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वे देवताओं के देवता तथा समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति परमेश्वर भगवान है। हम लोग सब जानते हैं भगवान की क्या परिभाषा है। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनका देह जड़ नहीं है। उनका जो देह हमारी तरह जड़ नहीं है, हमारे जैसा देह जड़ है। उनका देह और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। भगवान सच्चिदानंद है। उनके अप्राकृत देह का प्रत्येक अंग, भगवान का जो प्रत्येक अंग है, अन्य समस्त अंगों का कार्य करने में समर्थ होता है। मतलब भगवान हर अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वे सबके प्रभु, प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब भगवान है, और नियंता है, मतलब कंट्रोलर है। वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंता है। इस त्रिभुवन में उनके पाने या खोने योग्य कुछ नहीं है। तो भगवान के लिए हम लोग जो है गलत समझ बैठते हैं। हम लोग क्या, मतलब हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, बाकी सब लोग नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। तो वो क्या है, उनके भगवान को इस में यहाँ पे जो संसार में आते हैं वो, तो उनका जो है, उनको तीनों जो लोग हैं उनके खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? पशु समान नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, जो जीवन का लक्ष्य है वो पशु के समान नहीं होना चाहिए। पशु का मतलब क्या है? पशु केवल अपने शरीर की सहायता से भोजन, निद्रा, भय और वंश वृद्धि करने में व्यस्त रहता है। भगवत उपलब्धि ही इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्राप्त करना। हरे कृष्णा। तो भक्त लोगों से एक अनुरोध है कि अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें। और मानव जीवन का लक्ष्य और पशु के समान नहीं है। पशु केवल अपने शरीर की सहायता से भोजन, निद्रा, भय और वंश वृद्धि करने में लगा रहता है, ठीक है ना। लेकिन भगवत उपलब्धि ही इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। तो हम लोगों के जीवन का क्या उद्देश्य है? हम लोगों के जीवन का उद्देश्य यह है कि हमें भगवान की उपलब्धि, मतलब भगवान को प्राप्त करना है ना। समाज के, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि समाज के प्रत्येक मनुष्य को इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए क्या करना चाहिए? एक सभ्य सुव्यवस्थित समाज की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ने जो ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चलाया है, वो इसीलिए चलाया है कि हम सब लोग मिल के एक साथ जुड़े और भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर हो सके। और ऐसे समाज के लिए क्या है? शास्त्र निर्देशित नाना, मतलब तरह तरह के जो विधि निषेध का पालन करना प्रयोजनीय है। तो जो शास्त्रों में अनुमोदित है उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और ये सभी विधि विधान केवल भक्त बद्ध जीवों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। तो जो हम लोगों को पालन करना है, भक्ति करनी है, वो भक्ति का प्रयोजन हम लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके, ना कि भगवान के लिए। परंतु भगवान जो है बद्ध जीव के कल्याण के लिए स्वयं धर्म का पालन करके बद्ध जीव को संयमित एवं धर्मपरायण होने के लिए उत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हम हमारे को उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर सुधार हो सके, हम इस सब चीजों को आगे पालन कर सके। उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, हमको उसको गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कठोर संन्यास व्रत का पालन किया। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी क्यों संन्यास, वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने संन्यास व्रत का पालन क्यों किया? जिससे कि औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके और औरों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके।
तो हमें ये प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमारे लिए भगवान के पद चिन्हों का क्या करना है, जो भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना उचित नहीं है, तो भी हमें उनका अनुकरण, तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान ने शिक्षा दी है उसको हमें पालन करना है ना। जो भगवान की शिक्षा है हमको उसका पालन करना है, भगवान की हमको नकल नहीं करनी है ना। कुछ लोग जैसे क्या कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शिव जी ने क्या किया, समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ था तो विष का पान किया था, तो वो क्या कहते हैं, मैं भी शिव का भक्त हूँ, मैं विष का पान तो नहीं करूंगा क्योंकि उनको मालूम है विष पिएंगे तो मर जाएंगे। वो क्या कहते हैं, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो गांजा, चरस, है ना, विषैले पदार्थों का नशा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लोग जो है, ठीक है, गांजा पीते हैं। क्यों पीते हैं भाई, हम तो शिव भक्त हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो है देखिए उसका खंडन कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से नहीं करना है। आगे के श्लोक में 25 से लेकर 30 तक क्या बताया गया है कि भगवत सेवामय कर्म करके ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सेवा करके जो है दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बताया इसमें, इसका अनुवाद में क्या लिखा हुआ है कि हे भारत, अज्ञानी लोग, अज्ञानी मतलब जिनको ज्ञान नहीं है भगवान की भक्ति का, जिस प्रकार कर्म के फल भोगने की वासना से कर्म करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कर्म करने का, उनका उद्देश्य होता है भोग वासना करना, है ना, वो उनका जो है उद्देश्य होता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग फल की आसक्ति विहीन कर्म करके सबको प्रोत्साहित करते हैं। तो हे अर्जुन, बद्ध जीव मोह से अत्यंत आच्छन्न है, मतलब कवर है, पूरा जो है कवर रहते हैं जो लोग बद्ध जीव हैं, और जड़ प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। हमारे जो कर्म है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के कारण चलते रहते हैं। किंतु जीव जो है तीन गुणों के कार्य को अपना कार्य मानकर, क्या अपना कार्य मतलब मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ये ऐसा मानता है, इस प्रकार अभिमान करके कर्म भोग में प्रवृत्त होता है। अगर हम इस तरह से इस वृत्ति से करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कर्म भोग में प्रवृत्त हो जाएंगे। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है व्यक्ति इस प्रकार भ्रमित नहीं होता है और इंद्रिय सुखों को भोग करके कर्म करने में लिप्त नहीं होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो इन सब चीजों में लिप्त नहीं होता है। वह साधारण मनुष्यों को कर्म त्यागने का उपदेश देकर उसको विचलित नहीं करता है। ठीक है, तो हमें कर्म को त्यागना नहीं है, हमें भगवान की भक्ति में अपने कर्मों को लगाना है। ये इस जो कर्म योग है इस अध्याय का यही उद्देश्य। भगवान क्या बोले, हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने समस्त कर्मों को क्या करो, मुझे अर्पित करो, मुझे अर्पित करो। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार अप्राकृत चेतना में स्थित होकर ममता, काम व क्रोध शून्य होकर तुम युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान को केंद्र में रखना है। अर्जुन क्या है, अर्जुन जो है ना कंफ्यूज हो गया था, तो उसका जो ध्यान भगवान से कहीं और हट गया था। तो भौतिक कामनाओं से जो बंधे हुए जीव हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए फल कामना युक्त कर्म तथा सकाम कर्म करते हैं। ठीक है, किंतु जो फल स्वरूप क्या होता है, उसका फल क्या निकलेगा, उसकी वजह से हम लोग बंध जाएंगे, कर्म के बंधन में बंध जाएंगे। भगवान यही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए ज्ञानियों का यह कर्तव्य है कि वह अनासक्त, अनासक्त मतलब आसक्ति रहित हुए बिना, अनासक्त होकर भगवान की चेतना में, चेतना कैसी होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। इस प्रकार से कर्म करके जन सामान्य मतलब जो और लोग हैं उनको, सामान्य जनता को क्या, निष्काम कर्म, निष्काम का मतलब क्या है, एक सकाम कर्म है और दूसरा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब होता है जिसमें कि फल की आसक्ति नहीं होती है। निष्काम कर्म करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। तो भगवान के निर्देशानुसार क्या होगा, यह जो जड़ देह है जड़ प्रकृति से निर्मित है ना, ये जो हमारा शरीर है वो जड़ से बना हुआ है। अच्छा, और वह किसी भौतिक शरीर को ही मैं मान बैठता हूँ। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग इसी शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। इसीलिए शुरुआत में भगवान ने दूसरे अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान ने आत्मा का ज्ञान इसीलिए दिया था, और वह मिथ्या अहम बोध से आच्छन्न हो जाता है। मतलब अहम
जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं ही हूं, शरीर है, शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। इसी ज्ञान से वो जो है कवर हो जाता है। और जड़ प्रकृति के 3 गुण, ठीक है, बार बार आपको पूरी भगवत गीता में ये मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारे अध्यायों में आपको ये प्रकृति के 3 गुण के नाम से एक अध्याय भी आएगा। वो कौन कौन से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, इनसे जो है ये जड़ प्रकृति के 3, इस त्रिगुण के कारण ही शरीर सांसारिक कर्म करता है। तो हम जितने भी कर्म करते हैं इसी शारीरिक शरीर से, इसी कर्म तीनों गुणों के कारण करते हैं। और मोहग्रस्त होकर जीव क्या सोचता है कि इन सब कार्यों का कर्ता कौन है, मैं हूं। तो हमारी समस्या क्या है, हम लोग मैं करते हैं, हम लोग अपने आप को केंद्र में रखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं कि ममत्व मतलब मेरा, उसे बुद्धि से शून्य हो जाओ और क्या हो, निष्काम कर्म करके और शोक रहित होकर समस्त कर्मों को समर्पित मुझे करके, अर्थात उनकी प्रीति के लिए, मतलब भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। और भक्त क्या है, भक्त ये जानता है कि इस जगत में सबके स्वामी कौन है, हम लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं, लेकिन हम स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी है और स्वयं भगवान है, इसलिए वह मेरा की भावना नहीं रखता। तो जो भक्त है उसकी जो भावना है वो कृष्ण भावनामृत हो जाती है, वो स्वयं की भावना नहीं रहती है, वो कृष्ण की भावनामृत में चला जाता है, मतलब भगवान को सब कुछ अर्पित करके चलता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक उदाहरण दे रहे हैं, कैसे, जैसे हम लोग सब लोग बैंक में जाते हैं, तो बैंक में क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, तो कैशियर टेलर बैठा होता है, वो नोट गिन के देता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिनकर भी अपने लिए एक भी पैसा नहीं चाहता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त भक्त निष्काम होता है, क्योंकि उसकी समस्त वासना तो केवल कृष्ण के आनंद के विधान की वासना में परिणत हो जाती है। तो जो भक्त है उसकी जो वासना है वो स्वयं से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो जाती है। इस प्रकार से जो है इस श्लोकों में भगवान ने यह संदेश दिया। आगे भगवान क्या संदेश दे रहे हैं, श्लोक नंबर 31 से लेके 32 तक आप लोग अपना ध्यान बनाए रखिए। भगवान देखिए बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं कि स्वेच्छाचारी जीवन जो है व्यर्थ है, मतलब अपने को अगर हम केंद्र में रखेंगे तो इस प्रकार का जो जीवन है वो व्यर्थ है। तो कैसे है, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, इसके अनुवाद में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि हे अर्जुन तुम क्या ईर्ष्या, हम लोग भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग स्वयं को अपने आप में केंद्र में रखते हैं, तो हम लोग भगवान से ईर्ष्या कर लेते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें अनुवाद में कि हे अर्जुन, ईर्ष्या रहित और श्रद्धावान होकर जो व्यक्ति मेरे निर्देशानुसार, मतलब भगवान के निर्देशानुसार कर्तव्य कर्म करते हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो अगर हम जो है भगवान को केंद्र में रखेंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जो ईर्ष्यावश मेरे इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक संदेश मिल रहा है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान की भक्ति हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, इन निर्देशों का अवहेलना करते हैं। वो क्या, विमूढ़ होकर समस्त ज्ञान से, समस्त ज्ञान मतलब भगवान की भक्ति करनी है, ये सब जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिया, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, उस ज्ञान से हम लोग विमुख हो मतलब वंचित हो जाएंगे और उनकी सब चेष्टाएं व जीवन व्यर्थ हो जाती है। तो हमारा जो जीवन है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस जगत में बहुत धनी, हम लोग जानते हैं ना, धनी मानी मतलब अपने आप को जो मानते हैं बहुत विद्वान तथा वैभवशाली पुरुषों को देखते हैं, है कि नहीं, किंतु भगवान के प्रति जो व्यक्ति ईर्ष्यावान और विद्वेषी होता है वो कृष्ण भावना से विमुख है। तो अगर हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। समस्त प्रयास करने पर भी उनका जीवन निष्फल और व्यर्थ हो जाता है। प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं। कृष्ण भावनामृत क्या है, शाश्वत है, क्योंकि हम सब के अंदर कृष्ण की भक्ति है, लेकिन हम लोग उसको भक्ति के द्वारा ही, जो भक्ति का अभ्यास करेंगे तो हम उसको उजागर कर सकते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान का सार मर्म है। तो सभी जो समस्त वैदिक ज्ञान है, प्रभुपाद जी बोले, उनका मर्म क्या है, उनका मर्म यही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। इसे त्याग कर कोई भी जीवन में सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब भगवान की भक्ति को छोड़कर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें सार्थकता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है।
और तथाकथित पंडित जन जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण कृष्ण को निकालकर भगवत गीता पर टीका रचते हैं, वे भी गीता के वास्तविक मर्म को हृदय अंगम नहीं कर पाते। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं और भगवत गीता का ज्ञान बांटते फिरते हैं, वो लोग जो है भगवान को भी नहीं समझ सकते। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो भगवत गीता का जो मर्म है, मतलब भगवत गीता जो हमें समझाना चाह रही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आप उसको भी नहीं समझ सकते। आगे श्लोक में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि स्वधर्म पालन करने की प्रयोजनीयता, मतलब हम अपना जो धर्म है उसका पालन का प्रयोजन क्यों है। तो श्लोका 33 से 35 तक भगवान क्या बोल रहे हैं कि अन्य लोगों के समान ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसा हम लोगों ने चर्चा की, अपनी प्रकृति हम लोगों की सबकी है, हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं। केवल निग्रह से कुछ नहीं होता। निग्रह का मतलब क्या होता है, जैसा अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध को छोड़ दूं, हर चीज में छोड़ दूं, है ना। वो जैसे आपने और धर्म में सुना होगा ना, नेति 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 करके बोलते हैं, आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। जीव इंद्रिय ग्राह्य विषयों में आसक्ति या विरक्ति का अनुभव करता है ना। किंतु इस प्रकार इंद्रियों के वशीभूत होने से परमार्थिक उन्नति अविरुद्ध हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि अगर हमने इंद्रियों के वशीभूत होकर चले हम, तो जो हमारा जीवन का उद्देश्य है परमार्थ, मतलब भगवान को प्राप्त करना है, उसका जो मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, हम लोग एक एक कदम भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो हम लोग प्रगति कर रहे हैं, इस प्रगति में बाधा आ जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें बाधा आ जाएगी, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो निष्ठा सहित, मतलब एक होता है निष्ठा रहित, एक होता है निष्ठा सहित। तो निष्ठा के साथ अपने धर्म का आचरण करना उचित है। तो जो भी हमारा धर्म है, जैसा कि यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है, अर्जुन का जो धर्म था, क्या अर्जुन क्या था, क्षत्रिय धर्म का पालन करना था। तो अर्जुन जो है उस युद्ध का लड़ने के लिए मना कर रहा था, तो अपने धर्म से पलायन कर रहा था। तो इसलिए बोला गया है कि जो भी स्वधर्म का आचरण करना है, अब हमारा स्वधर्म है, उसका आचरण करना उचित है। और अगर अपने धर्म को हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, का उत्तम रूप आचरण करना भी ठीक नहीं है। तो अपने धर्म को छोड़ के हम दूसरे धर्म का पालन कर लेंगे, वो उचित नहीं है। अपने धर्म का पालन करने में मृत्यु का वर्ण करना भी ठीक है, किंतु पराधर्म का आचरण तो अत्यंत ही भयावह होता है। तो यहाँ पे क्या संदेश दिया जा रहा है कि जो हमारा धर्म है उसको हमें पालन करना है, हमें दूसरे का धर्म को पालन करने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि गुण और कर्म के अनुसार, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि गुण और कर्म के अनुसार जो है वर्ण और विभाग हुआ है। ठीक है ना, हम लोग सब जानते हैं ना, अलग अलग 4 वर्ण है और 4 जो है उसके हिसाब से जो है वर्ण विभाग हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। प्रत्येक वर्ण के मनुष्यों के लिए अलग अलग शास्त्र में विदित बताया गया है कि आपको ये कर्म करना है। निष्ठा के साथ हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म पालन करना चाहिए। तो ऐसा चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन जो है क्षत्रिय धर्म को छोड़ के वो जो है कह रहा था ना कि मैं छोड़ के चला जाता हूं और मैं जाके आराम से बैठ के संन्यास ले लेता हूं, अपने कर्म से संन्यास ले लेता हूं। तो उसको जो है भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि तुमको अपना धर्म जो है, जो कि तुम्हारा वर्ण के हिसाब से धर्म है, और उसको तुम्हें उसके हिसाब से अपना कर्म को पालन करना है। ऐसा न करने पर समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। तो जैसा अर्जुन यहाँ सोच रहा था, अगर वो वैसा करने लगता तो क्या होता, समाज की जो व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाती, खराब हो जाती है। जैसे सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। तो हम लोग सब जानते हैं कि ब्राह्मण का काम क्या है, यजन याजन पठन पाठन, मतलब पढ़े और लोगों को शिक्षा दे। तो ऐसे सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। और रजोगुण से प्रभावित क्षत्रिय हिंसा का पथ ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना, तो रजोगुणी में क्या है, क्षत्रिय होते हैं, उसको जो है धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना चाहिए, अर्थात युद्ध कर सकता है। समाज की रक्षा में ये नहीं कि दूसरे को हम लोगों को नीचा दिखाना है या दूसरे के ऊपर अत्याचार करना है, उस पर्पस से नहीं। समाज में धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण का अनुकरण करके अहिंसा की नीति अपनाना उचित नहीं है।
जैसा कि अर्जुन सोच रहा था वो नीति गलत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि पूर्ण कृष्ण भावना में स्तर अप्राकृत होता है, वहां जड़ गुणों की क्रिया नहीं रहती, फलस्वरूप गुणों के अनुसार, तो जो हमारे गुण हैं उसके अनुसार ही हमें अलग अलग स्तर और विभाग होता है। इसलिए जो व्यक्ति अप्राकृत स्तर पर अधिष्ठित होते हैं, अप्राकृत मतलब, प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल, जो हमारा नेचुरल है, हमारा जो जो वर्ण है उसके को छोड़ के हम दूसरे के में चले जाएं तो वो अप्राकृत होता है। वो कृष्ण सेवा के लिए किसी भी स्तर का आचरण कर सकता है। तो हमें जो है किसी की नकल नहीं करनी है, हमें जो अपना हमारे को जो हमारा धर्म है, जो हमारे को जो हमारी प्रकृति है, उसी के हिसाब से हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो ये सब जो हम लोगों ने चर्चा किया, इसको सुनने के बाद फिर अर्जुन ने क्या है, अर्जुन ने 37वें श्लोक में जो है क्या बोला, अर्जुन ने एक जिज्ञासा जो है वो प्रकट किया। अर्जुन ने जिज्ञासा क्या की कि हे वृष्णि वंश प्रदीप, देखा जाता है कि मनुष्य अनिच्छा होने पर भी, अनिच्छा मतलब हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम पाप करते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी पाप करते हैं, है ना। तो आचरण में प्रवृत्त होता है। कौन उसको इस प्रकार बलपूर्वक पाप कर्म में नियोजित करता है। तो जो है ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि कौन है जो हमको ढकेल देता है पाप करने के लिए इस तरीके से। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण मतलब बहुत ज्यादा जो रजोगुण में रहते हैं लोग, उनसे उत्पन्न काम ही वो शक्ति है जो मनुष्य को इस प्रकार पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं और काम क्रोध में परिणित हो जाता है। तो हमारी कोई इच्छा होती है, वो इच्छा अगर पूरी हो जाए तो जो है हम लोगों को लोभ हो जाता है, और इच्छा नहीं पूरी हो तो क्रोध होता है। तो यही बताया जा रहा है कि काम जो है क्रोध में परिवर्तित हो जाता है और जीव से इसका फिर क्या पतन होता है। और काम जो है सर्वभक्षी है, तो काम की वजह से ही हम लोग पाप करते हैं। काम मतलब हमारे यहाँ पे काम का मतलब होता है इच्छाएं भी, है ना। अगर हम गलत इच्छाएं करेंगे, ज्यादा इच्छाएं करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी तो हम लोग को क्रोध आता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण। तो काम जो है सर्वभक्षी महापापमय है। जान लो कि काम ही जीव का क्या है, प्रधान शत्रु है। देखिए भगवत गीता के अनुवाद में जो है भगवान लिख रहे हैं कि जीव का जो प्रधान शत्रु क्या है, वो काम है, इच्छाएं, ठीक है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान सदैव आनंदमय लीला विलास में मग्न रहते हैं। अपने चिन्मय आनंद विलास वर्धन हेतु उनसे जीव समूह का प्रकाश होता है। प्रत्येक जीव उनका नित्यकालिक सेवक है। अर्थात हम सब जो है भगवान के नित्य मतलब इटर्नल सेवक हैं। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में शाश्वत कृष्ण प्रेम है। हमारे मन में भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, वो सबके अंदर है। किसी में कम जागृत है, किसी में ज्यादा जागृत है। भगवान का अंश होने के नाते हर जीव को अल्प स्वतंत्रता मिलती है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हम लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली हुई है क्योंकि हम भगवान के जो है जीव जो है, हम अंश हैं, भगवान के अंश हैं हम। और भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने की वजह से हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ इस जीवन में जो है यहाँ पे गिर गए हैं और भौतिक सृष्टि से जो है के संपर्क में आ गए हैं। तो उनका शुद्ध कृष्ण प्रेम जड़ प्रकृति के रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो गया। तो हमारी जो भगवान की सेवा करने की हमारी जो प्रवृत्ति थी, वो हमारी रजोगुण के कारण इस संसार में आने की वजह से अपनी सेवा करने की जो है वो प्रवृत्ति में परिणित हो गई है, मतलब बदल गई है। ये जो है देखिए भगवत गीता हमको बता रही है। इस प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आया अगर किसी को तो आप इस उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है, दूध में अगर जो है हम जो है इमली डालते हैं तो फट जाता है ना, दही बन जाता है। उसी प्रकार जीव को शुद्ध चेतना, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध है। शुद्ध किसकी तरह है, दूध की तरह है, लेकिन उसमें क्या है, इमली डल गई है। चेतना काम से आच्छादित हो जाती है, तो काम जो है उसमें इमली का काम कर रहा है, उस आच्छादित हो गई और उससे जितना भी हमारा ज्ञान था वो सब का सब लुप्त हो गया। तो ये जो है एनालॉजी कहते हैं हम लोग, इसके द्वारा प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। अंत में क्या है जी, श्लोक में
बताया जा रहा है कि जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है वो किससे ढकी रहती है? अभी काम की बात हुई ना, तो काम से ढकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ श्लोकों में 38 से लेकर 40 तक भगवान ने उदाहरण दिए हैं। उन उदाहरण के द्वारा समझाया कि किस प्रकार हमारी जो शुद्ध चेतना है, जो चेतना है हमारी शुद्ध है, लेकिन वो किससे कवर हो गई है? वो जो है हमारी जो इच्छाएं हैं, काम है, इच्छाएं हैं, उनसे ढक गई है। तो जिस प्रकार अग्नि है ना, अग्नि होती है वो धुएं से, दर्पण धूल से, है ना, हम लोग जानते हैं कि अग्नि के चारों तरफ जो है क्या होता है? धुआं कवर कर लेता है। और जो दर्पण है, मतलब जो मिरर है, शीशा है, उसके ऊपर धूल जम जाती है। और जो भ्रूण होता है माँ के पेट में, गर्भाशय में, वो भ्रूण जो है वो गर्भाशय, उसके वो चारों तरफ गर्भाशय जो है उससे ढका रहता है। तो 3 प्रकार के यहाँ उदाहरण दिए गए। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से, तो ये भी अलग अलग मात्राएं बताई गई है। आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भगवान ने कितना अच्छे से समझाया है कि जो एक तो धुएं की कवरिंग बताई है, एक जो है धूल की कवरिंग बताई है, और एक जो है गर्भाशय की कवरिंग बताई गई। ठीक है ना? तो इसी प्रकार जो है जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत, मतलब कवर्ड रहती है। और इस प्रकार जो जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है, उसके काम रूपी नित्य शत्रु, जो काम है हमारा शत्रु बताया गया है, से ढकी हुई है। ये जो काम की अग्नि है के समान कभी भी तृप्त नहीं होती है। तो जो इच्छाएं है हमारी, वो कभी भी तृप्त नहीं होती है, कभी भी नहीं। काम को अग्नि का बताया गया है, ये कभी भी जो है शांत नहीं होती है। और इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो कोई पूछेगा ये जो हमारा शत्रु है, ठीक है ना, शत्रु को जानना जरूरी है ना। जब किसी शत्रु पे अटैक होता है, किसी भी जगह आप लोग देख रहे हैं अभी, है ना, जैसे लड़ाई चल रही रूस यूक्रेन की, तो अगर ये नहीं पता होगा कि हमारा शत्रु कहाँ पे छुपा हुआ है, तो आप अटैक करेंगे तो फायदा नहीं है ना। तो इसी तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो हमारा शत्रु है, कौन सा बड़ा शत्रु है? काम। वो कहाँ पर छुपा होता है? इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम देह अभिमानी जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमारा जो ज्ञान है वो मोहित हो गया है इन्हीं इच्छाओं के चलते हुए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर शुद्ध भगवत प्रेम रहता है, किंतु यह भगवत भक्ति और शुद्ध चेतना काम से आवृत रहती है। ठीक वैसे ही दर्पण को धूल ढके रहती है। काम की ओर जितना अधिक आसक्त होते हैं, उतनी ही चेतना और अधिक मलिन हो जाती है। तो जितनी ज्यादा हम इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी आत्मा जो है मैली होती चली जाएगी। इस विषय में वृक्षों का उदाहरण दिया जाता है, मतलब पेड़ का उदाहरण दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सब वृक्षों में जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता के कारण उन्हें ऐसी योनि मिली कि वे प्राय चेतना शून्य हो जाते हैं। तो जो पेड़ हैं वो जो है चेतना शून्य हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग दामोदर लीला में जानते हैं ना, इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। तो वास्तव में जो जड़ जगत में प्रत्येक बद्ध जीव के कार्यकलापों को चलाने वाली प्रधान केंद्रीय शक्ति है, वो कौन है? मतलब जो जड़ जगत जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसमें हम लोग बद्ध हैं, बंधे हुए हैं 3 गुणों से। जीव हम लोग बद्ध जीव हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं, कार्यकलाप कर रहे हैं, उनको जो चला रहा है वो कौन चला रहा है? यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, उसका जो केंद्र है वो हमारी इच्छाएं, काम है। और जो यौन आकर्षण है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि यौनों का आकर्षण है ना, सभी गतिविधियों का केंद्र है। तो हम लोग सब जानते हैं, है ना, कि लोग बड़े बड़े जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अपनी जो है इस कामों में लगे रहते हैं। इसलिए जड़ जगत को क्या बताया गया है? इस जड़ जगत का जो है प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? मैथुन आगार बताया गया है। तो कलुषित जीव को मांजने पर, जो हमारा मन है, मन वो कलुषित है, उसको मांजने, जैसे बर्तन मांजते से साफ होता है, ऐसे ही भगवान का नाम जपने से हमारा मन शुद्ध होता है। मांजने पर शुद्ध चेतना पुनः जागृत हो सकती है। तो अगर हम जो है अपने जो मैल है उसको धोएंगे, तो हमारी जो अंदर पवित्र शुद्ध जो है चेतना है वो जागृत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धूल से भरे गंदे दर्पण को साफ करने पर उसमें क्रमशः क्या होता है? स्वच्छ प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो शीशे के ऊपर अगर धूल जमी हुई है, तो क्या वो शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उसपे जो धूल है उसको साफ करना पड़ेगा, तभी जो है आप उसमें शीशे में अपना
प्रतिबिंब देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है भक्ति के श्रृंग, भक्ति के जो अंग हैं, भक्ति के क्या क्या अंग हैं? श्रवण कीर्तन। जैसे आप सब लोग जो है भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन आदि से चित्त रूपी दर्पण को साफ किया जा सकता है। तो हमारा मन जो कलुषित है वो भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा हम जो है हमारा जो हृदय है वो साफ हो सकता है। और कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करने पर, जो भगवान की भक्ति है उसका हम पालन करने से, अनुशीलन करने पर काम पुनः शुद्ध भगवत प्रेम में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारे अंदर इच्छाएं, गलत इच्छाएं हैं, काम है, वो सब क्या है? वो भगवान की भक्ति में परिवर्तित हो जाए और उससे हमारी क्या है? चेतना निर्मल हो जाती है। तो क्रोध जैसे किसी को आता है, तो प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं कि क्रोध की भावना को भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त किया जा सकता है, उसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उदाहरण आप सब लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उसको भी भगवान की भक्ति में लगा देंगे तो वो भी, क्रोध भी शुद्ध हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार से परम भक्त भगवान राम के जो भक्त हैं, कौन? हनुमान, उन्होंने अपने क्रोध को श्री राम की सेवा में नियुक्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बता रहे हैं कि युद्ध के माध्यम से उसके क्रोध का प्रयोग किसके लिए करो? भगवान की सेवा के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम जो है जो अपना जो क्रोध है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। आगे पर जो है भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान भगवत सेवा में नियुक्त होने से क्या होगा? तुम ये जो काम की बात हुई है, शत्रु है, इस पर विजय हो जाएगी। तो श्लोका 41 से लेके 43 तक, 41 to 43 में प्रभु भगवान क्या बोलते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को संयत करो। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है अर्जुन को? अर्जुन के माध्यम से हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन तो एक बछड़ा है जिससे कि दूध दुहने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में तो ये ज्ञान हम लोगों के पास आना है। तो तुम इंद्रियों को संयत करो पहले। इस प्रकार क्या होगा? समस्त ज्ञान विज्ञान नाशक पाप के प्रतीक इस काम को नष्ट करो। तो इंद्रियों को संयत करके हम जो है पाप जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं, जो गलत इच्छाएं हैं। अर्जुन, यह असंभव नहीं है, स्थूल जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि असंभव नहीं है, हैं? और हम लोग जानते हैं क्या कि मन से श्रेष्ठ क्या है? मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप मन के ऊपर नियंत्रित कर सकते हैं भगवान की सेवा के द्वारा। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है? और आत्मा जड़ इंद्रियां मन एवं बुद्धि से ऊपर जाके अप्राकृत तत्व है। जो आत्मा क्या है? अप्राकृत तत्व है। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अतएव ए महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो उसको बता रहे हैं कि तुम लड़ो। किससे लड़ो? अपने सबसे बड़े दुश्मन मतलब काम से लड़ो, इच्छाओं से, गलत इच्छाओं से। हे महाबाहो, स्वयं को स्थूल जड़ेंद्रियों से परे जानकर अप्राकृत बुद्धि के सहयोग से, कैसे? जड़ेंद्रियों से परे जानकर अपने आप को जड़ इंद्रियों से ऊपर मानो और अप्राकृत बुद्धि के सहयोग से भगवान परायण होकर इस दुर्जय मतलब बहुत मुश्किल है इसको जीतना, इस दुर्जय काम रूपी निकृष्ट वृत्ति से जीत लो। ऐसा श्लोक नंबर 41 से 43 तक बताया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण काम जैसे दुर्जय शत्रु को विनाश करने के लिए, तो यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है कि जो शत्रु काम है उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए, विनाश करने का उपदेश दे रहे हैं। इंद्रिय है ना, हमारी इंद्रियां हैं, सब जानते हैं कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारी, मन और बुद्धि, ये सब जो है काम का निवास स्थान है। और मन जो है भोग वासना का केंद्र है। सर्वप्रथम क्या करना है? इंद्रिय भोग के स्मरण से मन जो है चंचल होता है। तो देखिए प्रोसेस भी बताया जा रहा है कि हमारी इंद्रियां हैं, उसके बाद जो है मन हमारा चंचल हो उठता है। फिर क्या होता है? विक्षुब्ध मन में काम की प्रवृत्ति मतलब हमारी इच्छाएं जो है मन में जागृत होती हैं।
एवं बुद्धि भी काम के द्वारा उद्वेलित होती है। तो जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है वो भी जो है मन जो है उसको जो है बुद्धि को हर लेगा। इस प्रकार जीव का ज्ञान क्या है, जो ज्ञान हमको है वो विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है और वह आत्मविस्मृत हो जाता है, मतलब वो लॉस्ट हो जाता है एक तरीके से। तो जीव का यथार्थ स्वरूप तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है। तो हमें भगवान की सेवा में लगना है। ये हमारा जो है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कृष्ण भावना को हमें जागृत करना है। और जागृत होने के साथ साथ क्या होगा, काम की जितनी भी विकृत प्रवृत्तियां हैं, जो दुश्मन है, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और भगवत भक्ति में हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण ये व्याख्या जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि जो स्थूल भौतिक शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। इसलिए जब आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाया जाए, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग इस सबको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा भी हमारी जो है कलुषित हो सकती है अगर हमारा मन जो है विचलित होता है। तो आत्मा को परमात्मा की सेवा में अगर हम नियुक्त कर देते हैं तो मन बुद्धि सब चीज अलाइन हो जाएगी। तब मन बुद्धि और इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। और आध्यात्मिक बुद्धि, बुद्धि कौन सी, आध्यात्मिक, अगर भगवान की सेवा में लग गई तो ये आध्यात्मिक बुद्धि हो गई। आध्यात्मिक बुद्धि की सहायता से मन तथा इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, किसकी संतुष्टि, भगवान कृष्ण की संतुष्टि, अपनी संतुष्टि नहीं, के लिए नियुक्त करने पर मन और बुद्धि अपने आप, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मन और बुद्धि अपने आप पूर्णतः शांत और संयमित हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने देखिए कितना अच्छा लिखा, हमारा मन उद्वेलित है तो शांत हो जाएगा और अगर नियमित नहीं है तो संयमित हो जाएगा। और अन्य किसी कृत्रिम पद्धति से संभव नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, इसके अलावा और कोई संभव रास्ता इसको प्राप्त करने का नहीं है, जो हम जो है काम रूपी इच्छाओं के ऊपर जो है हम जो है विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कृत्रिम मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज से हम करेंगे, पद्धति कोई भी प्रोसेस है, उससे यह संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना का भक्ति योग अत्यंत शक्तिशाली है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं और कृष्ण भी अर्जुन को ये बता रहे हैं क्या, कि भक्ति योग, बुद्धि योग के द्वारा जो है कृष्ण भावनामृत जो है सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। और यदि कोई निष्ठा के साथ, क्योंकि हमको निष्ठा तो रखनी पड़ेगी, निष्ठा के साथ भक्ति योग का अभ्यास करता है तो वो बहुत ही शीघ्र, मतलब फटाफट शीघ्र ही काम जैसे, मतलब इच्छाओं जैसे जो हमारा शत्रु है, जो हमको जो है इधर उधर भटका रहा है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। और शुद्ध चेतना, तो जब काम हट जाएगा तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और जो हमारे भगवान की भक्ति सुप्त अवस्था में है रहने वाले, क्या है सुप्त अवस्था में, क्या है, भगवान भगवत प्रेम है, उसको पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कितना अच्छा जो है भगवान ने अर्जुन को बताया और श्रील प्रभुपाद ने हमको समझाया कि किस प्रकार से हम जो है इस काम रूपी जो शत्रु है उसको, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जिस इसमें जो श्लोक थे वो उनके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम लोगों ने समझा और आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। तो इन समरी क्या है, ये जो कर्म योग है जो तृतीय अध्याय, इन समरी ये है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, समरी में आप सुन लीजिए शुरू से लेकर अंत तक एक पैराग्राफ में, कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि अगर बुद्धि योग भक्ति योग श्रेष्ठ है तो फिर भगवान उन्हें भयंकर युद्ध में क्यों नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया क्या, कि कर्म को त्यागो मत, और कर्म त्यागो मत और इसके बंधन से मुक्ति पाना बहुत ही कठिन है, और बलपूर्वक तुम कर्म को त्याग भी नहीं सकते हो, असंभव है। जो लोग कर्म का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ढोंगी कहलाते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। तो इससे तो कर्म करना ही श्रेष्ठकर है, कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना श्रेष्ठकर है। और कर्म करना किसके लिए, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण विष्णु की जो है संतुष्टि के लिए हमें जो है यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के फलस्वरूप क्या है, देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं और जो वांछित द्रव्य प्राप्त करके मानव समाज भी समृद्ध हो जाता है। और भगवान को आहार आदि निवेदन करना चाहिए, है ना, अगर हम नहीं करेंगे तो पापी कहलाते हैं। उनका प्रसाद भोजन करना ही उचित है। जो ऐसा नहीं कर सकते वो क्या है, वो चोर हैं। जो केवल अपनी लालसा को तृप्त करने के लिए कर्म करता है उसे उस
त्रिभोगी का जीवन क्या है, व्यर्थ हो जाता है। और समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों का क्या कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा के लिए कर्म के माध्यम से क्या करें, उदाहरण जन साधारण को शिक्षा प्रदान करें। और समाज के प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि भगवान की प्रीति के लिए अपने अपने स्वधर्म, स्वधर्म मतलब जो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है, स्वधर्म है, उसका पालन करना चाहिए। और फिर अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि मनुष्य के अंदर काम वासना की ही इसका कारण है, इसी की वजह से वो पाप करता है। और चिर अतृप्त काम जीव की शुद्ध चेतना को आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है, और इसीलिए वो जीव आत्मा विमोहित हो जाता है। और भक्ति योग के अभ्यास से दुर्जय मतलब जो उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है, शत्रु काम, उसको विनष्ट किया जा सकता है, संभव है, और पुनः शुद्ध चेतना को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे शुद्ध भक्तों का उदाहरण है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। सभी जय। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने